आज की जो मेरी वीडियो आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो में कैश लिमिट के बारे में। और अक्सर करके क्या होता है हम लोगों के साथ में कि हमारी जो कैश लिमिट होती है वो ब्रीच हो जाती है और हम लोग सही से फिर काम नहीं कर पाते हैं जब तक कि उसमें पैसा डिपॉज़िट ना करें। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अगर वीकली पैसा नहीं कमा पाते हैं तो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कैश लिमिट का। अक्सर करके क्या होता है कि आपका दूसरे या तीसरे दिन जो है आपकी कैश लिमिट ब्रीच हो जाती है और उसके बाद आप काम नहीं कर पाते हो और पैसा आपके जेब में आ जाता है। तो आप सोचते हो कि मैंने आज पैसा ज़्यादा कमा लिया है और ऐप को आप बंद करके घर चले जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न यही है पैसा ना कमाने का कि आप जो कैश लिमिट अपने पास रख लेते हो, यही वजह है कि आप काम ढंग से नहीं कर पाते, फिर आपका पैसा बनता नहीं है। तो आपको इसको हैंडल कैसे करना है कि आप वीकली 7 के सातों दिन काम कर पाओ, जिससे कि आपकी अर्निंग आपको दिखे कि आपने पैसा अच्छा कमाया है। ज़्यादातर नए लड़के क्या करते हैं, जब वो काम करने आते हैं तो उन्होंने अर्निंग की है 200 रुपये की और जो सीओडी उनके पास पैसा आया 1800 रुपये। उन्होंने क्या किया, 1800 रुपये पूरा रख लिया। उनके जेब में 1800 रुपये दिखने लगता है। उनको लगता है कि आज बहुत पैसा मैंने ज़ोमैटो से कमा लिया है, बंद करो यार, चलो घर। तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और इससे क्या होता है, सबसे बड़ा जो लॉस है, आप पैसा फिर नहीं कमा पाते हो। लालच में जब आप पड़ जाते हो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी का पैसा सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बिठा लो, वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा कंपनी का है और उस पैसे को आप कंपनी को तुरंत रिटर्न कर लो। आपको इसको हैंडल कैसे करना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ज़ोमैटो के अंदर एक ऑप्शन सबसे अच्छा आता है जो विड्रॉल का है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी अर्निंग होगी उसको हम विड्रॉल करेंगे पर डे के हिसाब से, और जो सीओडी का पैसा आएगा उसको हम तुरंत फिर से वापस डिपॉज़िट मारेंगे। तो इसको हमें कैसे काम करना है कि हम 7 के सातों दिन काम कर पाएँ। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो आप कम से कम मिनिमम 2000 रुपये का आप बजट बना लो और 2000 रुपये अपने बैंक में हमेशा रखो। तो आप क्या करोगे, मान लो एक सीओडी का आपके पास ऑर्डर आया, 50 रुपये का ऑर्डर आपको अर्निंग मिलनी है और वो 500 रुपये सीओडी आपको मिल रहा है वहाँ पे। तो आप क्या करो, उस 50 रुपये को ही सिर्फ देखो कि वही आपका पैसा है, वही आपने अर्न किया है। 500 रुपये आपको नहीं लेना है। आप अपने बैंक से तुरंत उस 500 रुपये को फिर से उसमें डिपॉज़िट मार दो। इससे होगा क्या, जो आपका अर्निंग वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखेगा, उसमें क्या करना है, अर्निंग वाले सेक्शन में जैसे ही आप 300 रुपये की अर्निंग आप कर लेते हो एक बार, ठीक है, पूरे दिन में कर लो, जैसे भी कर लो, 300 रुपये की ऑर्डर अर्निंग जब आपकी हो जाएगी, आपके अर्निंग वाले सेक्शन में 300 रुपये दिखने लगेगा। उसके ऊपर आप फिर से आप 50 रुपये का एक ऑर्डर मारोगे तो आपके विड्रॉल वाले सेक्शन में जो है 50 रुपये दिखने लगेगा। 50 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, पूरे दिन आप जो भी सीओडी आपके पास आता है उस सीओडी को जो है आप तुरंत वापस से डिपॉजिट उसमें मारते रहो और कैश ऑन डिलीवरी का पैसा अपने पास रखते रहो। और शाम को आपके अर्निंग वाले सेक्शन में मान लो शाम को आपने 800 रुपये कमा लिया, ठीक है, तो आपका जो 800 रुपये अर्निंग वाले में दिखेगा, वहाँ पे ठीक उसके नीचे जो है 500 रुपये विड्रॉल वाले में भी दिखेगा। तो आप क्या करो, उस 500 रुपये को रात में जब आप काम बंद करो तो उस 500 रुपये को आप विड्रॉल कर लो। तो जैसे ही आप विड्रॉल करोगे 300 रुपये आपके अर्निंग में बचा रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप काम करने आओगे तो आपको फिर वही चीज़ करना है। आपने देखो 500 रुपये विड्रॉल किया था, वो 500 रुपये आपके बैंक में आ गया है, ठीक है। आपका अगर 2000 रुपये आपके पास पड़ा हुआ था तो अब वो 2500 रुपये हो गया आपके बैंक में। अब आपको नेक्स्ट डे काम कैसे करना है, 300 रुपये आपके अर्निंग में ऑलरेडी दिख रही है। आप जैसे ही पहला ऑर्डर लेके जाओगे 50 रुपये का, तो वो आपके विड्रॉल सेक्शन में 50 रुपये फिर दिखने लगेगा। आप पूरे दिन काम करो, जो भी कैश ऑन डिलीवरी आती है उस कैश ऑन डिलीवरी को फिर से उसमें डिपॉजिट सेम टाइम मारते रहो। और ज़्यादातर कस्टमर से कोशिश करो आप क्यूआर से पेमेंट कराओ और वो डायरेक्ट ज़ोमैटो पे चला जाए। आपकी अर्निंग वाले सेक्शन में आपकी अर्निंग दिखने लगेगी। और शाम के टाइम आपने मान लो नेक्स्ट डे फिर से आपने 1000 रुपये का काम किया। जब आप 1000 रुपये का काम करोगे तो आपके विड्रॉल वाले सेक्शन में 700 रुपये दिखेगा। 300 रुपये आपके अर्निंग में होल्ड होता है, वो होल्ड रहेगा वैसे ही। उसके ऊपर आप जितनी अर्निंग करोगे उस अर्निंग को आप पर डे के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हो। शाम को जैसे ही आप काम करो, मान लो 1000 रुपये की अर्निंग की है, 700 रुपये आपके विड्रॉल सेक्शन में दिखेगा। उस 700 रुपये को आप काम बंद करने के बाद उसको विड्रॉल कर लो अपने बैंक में वापस। 5 से 10 मिनट लगता है, वो पैसा आपके बैंक में आ जाता है। 700 रुपये जो आपकी अर्निंग रहेगी, ठीक है, और 300 रुपये आपके होल्ड में वो अर्निंग आपकी पड़ी रहेगी। वो 300 रुपये जब वीकली आपका क्लोजिंग होगा तो वो 300 रुपये भी आप पे आउट आपके बैंक में आ जाएगा। जैसे ही वीक में आपकी क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग के टाइम पे आपको करना क्या है कि वो जो 300 रुपये आपका होल्ड है वो 300 रुपये तो चला आएगा। नेक्स्ट डे जब आप काम करने जाओगे फ्रेश होके फिर से वापस, तो आपका ज़ीरो अर्निंग में दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो आपको पहले दिन, सबसे पहले दिन क्या करना है, मान लो संडे को क्लोजिंग होती है तो मंडे को जब आप जाओगे तो आपके अर्निंग में जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसमें 300 रुपये अर्निंग करके छोड़ देना है। तो वो 300 रुपये आप छोड़ोगे, उसके बाद आप जो भी अर्निंग करोगे तो वो सारी अर्निंग पूरे वीकली आप पर डे के हिसाब से विड्रॉल करते रहो।
तो आपको जो कैश लिमिट की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। ज़्यादातर नए लड़कों में यही होता है, क्या करते हैं उनको 1500 रुपये की लिमिट मिलती है और वो क्या करते हैं 2 ऑर्डर लेके गए, एक मिल गया 1000 रुपये का COD मिल गई और एक मिल गया 600 रुपये का COD, 1600 रुपये उनकी जेब में आ गया और उसके बाद उनकी कैश लिमिट हो गई ब्रीच, ऐप हो गया लॉक और लॉग आउट कर दिया उसने इनको। अब आप जब तक पैसा आप डिपॉजिट करोगे नहीं तो आप काम कर नहीं पाओगे। तो वो क्या करते हैं, वो फीड अप होकर ऐप को बंद करके चले जाते हैं। अब वो पूरे दिन में 2 ऑर्डर किए हैं और 2 ऑर्डर में उन्होंने कमाया है 70 रुपये और अपने जेब में 1600 रुपये लेके वो चले गए। अब नेक्स्ट डे जब आओगे तो आपको फिर से उसमें पैसा आपको डिपॉजिट वापस से डालना ही पड़ेगा और आपको जो दिन भर में आपको 800 रुपये 700 रुपये कमाने थे वो भी आपके चले गए। आप सिर्फ 60 रुपये 70 रुपये कमा के चले गए और नेक्स्ट डे उसको आप कवर करते फिरोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी कैश ऑन डिलीवरी आपके पास आती है उस कैश ऑन डिलीवरी को आप सेम टाइम, ज़्यादातर कोशिश आप करो कस्टमर से बात करके कि सर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए QR के ऊपर, और उसमें कंपनी का जो QR होता है आप डायरेक्टली उसके ऊपर पेमेंट करा लो, जिससे कि आपको डिपॉजिट वगैरह से आप बचे रहोगे। और शाम को जो भी आपकी अर्निंग आएगी, 800 रुपये की आप अर्निंग करते हो, 300 रुपये होल्ड करके 500 रुपये आप उसमें विड्रॉल कर सकते हो। फिर वो 300 रुपये आपका उसमें बना रहेगा अर्निंग में। आप जितनी भी नेक्स्ट डे आप 800 रुपये अर्निंग करोगे तो 800 रुपये पूरा विड्रॉल कर सकते हो। वो 300 रुपये आपका जो पहले दिन आपने छोड़ा था उसमें, वो 300 रुपये उसमें वैसे ही बना रहेगा और 300 के ऊपर आपकी जितनी अर्निंग पर डे के हिसाब से आएगी वो आप निकालते रहो। और वो 300 रुपये जो आपका होल्ड है वो 300 रुपये आपका क्लोजिंग वीकली में जब आप क्लोजिंग हुई तो उस क्लोजिंग में आपके पास वो भी आपके बैंक में पे आउट आ जाएगा वो। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया कैश को आप कैश लिमिट ब्रीच को आप हैंडल कैसे कर सकते हो और काम कैसे करना है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ के चलो ताकि आप 7 के 7 दिन अगर आप काम करोगे ना तो ही आप पैसा कमा पाओगे। और अगर आप कैश लिमिट ब्रीच के चक्कर में पड़ जाओगे, लालच में पड़ जाओगे, तो उससे क्या होगा कि आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते में काम करोगे और फिर वो पैसा आपको समझ में आएगा नहीं। आपको लगेगा यार मैं तो अर्निंग ही नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, और वही पैसा आपने देख लिया COD का, आपको लगा आप मेरे जेब में ढेर सारा पैसा आ गया, अब इसको हम कमा के बराबर कर देंगे 2 दिन के अंदर में, और वो होता नहीं है, नेक्स्ट डे वो डबल हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया तो वीडियो को